आज हो भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन आपको दिए होते हैं, उनको मिला करके लिखने का एक तरीका ही आपका कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हमको देखनी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, सीधी सीधी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन। मेन चीज़ क्या है उसको आप देखिए। यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास में, एक है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई और एक है आपका जी सच दैट वाई टेंड्स टू जेड, ठीक है। दो फंक्शंस हैं, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो जी ओ एफ के द्वारा दिखाई जाती है। ये भी एक तरह का फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन है आपका जो कि एक्स से जेड में वर्क करता है। यहाँ ए टू सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक्स से जेड में वर्क करेगा, एक्स टेंड्स टू जेड, ठीक है बच्चों। डिफाइंड कैसे होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या क्या देखते हैं, तो देखिए। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लो बच्चों कोई जैसे कंपनियों में काम होता है आपका, ठीक है, या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई बैट है आपका, क्रिकेट खेलने वाला जो बैट होता है वो बैट बनाया जा रहा है एक कंपनी में। अब उनके पास में बैट पर पॉलिशिंग करनी है, पॉलिश किस तरह से होती है, ठीक है। और देखो यहाँ देखो ध्यान से, मान लो दो मशीन है आपके पास में, बैट हो या और कोई हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे एक मशीन है आपकी M1 और एक मशीन है आपकी M2, ठीक है बच्चों। ये दो मशीन आपकी यहाँ पे वर्क कर रही है। अब आपने कुछ इसको आउटपुट दिया, एक सबसे पहले इनपुट, आपने इसको यहाँ पे इनपुट दिया कुछ भी, इसने आउटपुट, भाई फंक्शन क्या काम कर रहा है, आप फंक्शन को इनपुट देते हो, वो सारे के सारे इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है वो आपका, ठीक है। कोई भी अपने पास में रखता चीज़ है कैसी भी। अब एक मशीन ने इनपुट यहाँ पे लिया, इसने यहाँ प्रोडक्ट पर जो भी काम करना था वो काम कर दिया इसने। जैसे कोई किसी प्रोडक्ट पर पॉलिशिंग करनी है तो इस मशीन ने पॉलिशिंग कर दी, ठीक है। अब शार्पनेस आपको देखनी है, शार्पनेस अगर ये दिखाएगा आपका दूसरा मशीन, तो ये पूरा का पूरा आउटपुट, मतलब ये यहाँ से पॉलिशिंग करने के बाद में इसको यहाँ दे रही है। या फिर आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे बैट बना आपका, ठीक है, बैट बन करके इसने इसको दे दिया, ये क्या कर रहा है, पॉलिशिंग वगैरह जो भी करना है वो कंप्लीट करके और यहाँ पे आपको आउटपुट निकाल करके दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो आउटपुट हुआ आपका, ये इस मशीन के लिए इनपुट बन गया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, बस कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। तो यही आपकी क्या होती है, दो मशीनों की कंपोजिशन हुई इसमें। मशीन क्या होती है, फंक्शन की तरह आपका वर्क करती है। तो फंक्शन का मतलब जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो फंक्शंस को आपस में मैच करवाना, ठीक है। इक्वल की नहीं कह रहा मैं, दो फंक्शंस को जब आप आपस में जोड़ देते हैं, दो कामों को जब आप आपस में मिला देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। मान लो ये आपकी चक्की है, मान लो, ठीक है। अब इस चक्की में पिसाई तो होती है, लेकिन कैसी पिसाई होती है, मोटी पिसाई, मान लिया, ठीक है। एक और यहाँ पे आपके पास में चक्की है, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है बच्चों, ये इस मोटे को बारीक कर देती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपने कोई भी ग्रेन वगैरह कुछ भी आपने डाला, मानो अनाज आपने डाला कुछ भी, यहाँ पे अनाज डाला इसमें, तो वो सारे के सारे अनाज को ये बाहर आउटपुट के रूप में निकाल देगी, ठीक है। अब इसी अनाज को यदि हम इसमें डाल दें पूरे में, यहाँ पे कैसा हुआ, मोटी पिसाई करी इसने, दाने 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 रह गए आपके। अब जब ये दाने इसमें डाले तो इसने बारीक करके इसको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो मशीन है आपके पास में, इन दोनों मशीन की क्या हो रही है, एक आपस में कंपोजिशन हो रही है दोनों मशीन की। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इसके लिए क्या बन रहा है बच्चों, इनपुट। सबसे मेन चीज समझने वाली बात ये है, जो इसका आउटपुट आ रहा है। अब आउटपुट क्या होता है बच्चों, आउटपुट कोई भी फंक्शन हो उसका आउटपुट क्या होता है, उसका आउटपुट होता है उसकी रेंज। मान लो जैसे
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास में, एक्स इज इक्वल टू 1 रखा तो एफ एक्स कितना मिला आपको 1 मिला, एक्स इक्वल टू 2 रखा आपको तो 4 मिला, एक्स इक्वल टू जब आपने 3 रखा तो 9 मिला। तो ये क्या मिल रहा है बच्चों, ये आउटपुट मिल रहा है आपको। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, ये रेंज मिलने वाली है आपको। क्या मिलने वाली है, ये रेंज पूरी। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है ये रेंज बन गई। अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी रेंज जा रही है इसके पास। अरे ये अगर कोई फंक्शन है बच्चों, ये वाला कोई फंक्शन है तो निश्चित रूप से इसका भी डोमेन और कोडोमेन होगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है यहाँ पे जो इसका डोमेन है वो मैच करना चाहिए इससे, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, इसकी जो रेंज होगी, इस वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो सारी की सारी इस डोमेन में होनी चाहिए, जब भी कंपोजिशन होगी, अन्यथा नहीं होगी कंपोजिशन बच्चों, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें। क्या बताया मैंने आपको, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो पूरा का पूरा आउटपुट आपका इसमें होना चाहिए। दूसरा जो फंक्शन आपका वर्क कर रहा है उसके डोमेन में पूरा आउटपुट होना चाहिए, मतलब कि पूरी की पूरी रेंज आपकी इसमें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है, इसका जो रेंज है वो इसमें होना चाहिए। मैं भी लिख करके दिखाऊंगा किस तरह से लिखते हैं, बाकी बहुत सिंपल है फंक्शन, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करते हैं। ये तो हमने एक समझने का प्रयास किया छोटा सा। अब देखिए जरा, डिफाइंड ऐसे करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। लिखने का तरीका भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, मान लो आपको जी ओ एफ ही लिखना है ना। ध्यान से देखना बच्चों कैसे बनाते हैं इसको। जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर आपको लिखना है तो ये क्या है, किसके बराबर है आपका, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स के बराबर, एक को याद कर लो, बाकी सारे अपने आप ही हो जाते हैं। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। लिखने का तरीका क्या होता है, पीछे से चलिए आप इसमें, एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है। फिर आया आपका एफ, मतलब कि इन दोनों के बीच में आपका फंक्शन एफ काम कर रहा है। फिर आया आपका जी, उल्टा चलते हैं बच्चों इसमें, इन दोनों के बीच में आपका जी फंक्शन काम कर रहा है, मतलब एक मशीन आपकी यहाँ लगी हुई है और एक मशीन आपकी यहाँ लगी हुई है। तो ये जो पूरी की पूरी आपकी चीज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज सेट टू दी जी ओ एफ, ये कहलाती है आपकी जी ओ एफ, ठीक है। अब किस तरह से देखो, मान लो यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे बच्चों आपके, ठीक है। मैं वैसे मान रहा हूँ अब इनको, ए बी सी कोई ये एलिमेंट है और पी क्यू आर ये हैं आपके, और एम एन ओ ये हैं। मान लो इस तरह से आप मान लो ए की इमेज बन रही है क्यू, वही रेंज वाली बात है भाई, और क्यू की इमेज मान लो एम बन रही है, ठीक है। बी की इमेज बन रही है आर, और आर की इमेज मान लो एन बन रही है, और सी की इमेज बन रही है पी, और पी की इमेज मान लो ओ बन रहा है, ठीक है। तो अब जो कंपोजिशन होगी आपकी, जी ओ एफ जो डिफाइंड होगा वो कैसे होगा, देखो अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया था। अब देखो एफ है फंक्शन आपका ये वाला, इस एफ का डोमेन क्या है, ये है, और इस एफ का कोडोमेन क्या है, ये है। बात समझ आ रही है। या फिर मैं कहूँ इसको, तो इस एफ की जो रेंज होगी वो कहाँ होगी, यहाँ डोमेन में, कोडोमेन में होती है आपकी रेंज। अब जी के लिए देखो क्या बन गया, जी के लिए ये डोमेन बन गया और ये इसकी रेंज बन गई। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब इस वाले पे आप अच्छी तरह से ध्यान देना, इसकी जो रेंज आ रही है निकल करके वो इसके डोमेन में होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इसका डोमेन कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ये मत सोचना कि नहीं साहब इतने एलिमेंट होंगे इसमें, इसका डोमेन कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट इसकी रेंज इसमें होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वो कंपोजिशन आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे GOF जो है आपका निकल करके वो क्या है आपका, ए से चले, GOF बता रहा हूँ मैं आपको, देखो GOF क्या निकल करके आया, GOF आपका आया ए क्यू एम, मतलब कि ए से एम। दूसरा एलिमेंट बी आर एन, मतलब कि बी की एन, बी की इमेज एन आ रही है। सी पी ओ, मतलब कि सी पी ओ। आगे बात समझो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि GOF फंक्शन जो डिफाइंड होता है वो कहाँ होता है, GOF फंक्शन डिफाइंड होता है x से z पर, मतलब कि ये x है आपका और ये आपका z है, ये आपका नेगलेक्ट हो जाता है बीच में, ये तो रेंज और वो बन जाता है आपका। तो ये पूरा का पूरा आपका कंपोजिशन होता है। बाय फिगर आप देखना चाहें तो बाय फिगर इस तरह से कंपोजिशन करते हैं इसकी, ठीक है।
और थ्योरी के रूप में देखना चाहेंगे तो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका, तो थ्योरी के रूप में भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया कंपोजिशन क्या होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन इस तरह से। ध्यान का रखना पड़ता है इसमें कि अगर आपको जैसे GOF दिया हुआ है, जैसे GOF अभी मैंने आपको बताया, इसका लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसका पूरे का लिखने का तरीका x, पहला x का बनेगा, दूसरा f आएगा और g आएगा आपका। तो अब ये फंक्शन बना ना, इस फंक्शन की रेंज इसके डोमेन में होनी चाहिए, g के डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, ठीक है। मैं यही लिख दूंगा अभी। और मान लो f और g हो जाए, f और g ऑफ x हो जाए, तो अब क्या बनेगा, दिस इज x, पीछे चलते हैं बच्चों, x g f और g आया, ये आपका f आया, तो x g f, अब g आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जो होगा g की जो रेंज होगी वो f के डोमेन में होनी चाहिए, g की जो रेंज होगी वो f के डोमेन में होनी चाहिए, जब भी डिफाइंड होगा फंक्शन आपका, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है f ऑफ x, ये आ गया आपका निकल करके, इसको भी कंपोजिशन बना, वही तरीका बच्चों वही है। अब देखो इसको भी यदि आप करोगे तो दिस इज f ऑफ gx बन करके आ जाएगा, इसको यदि आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ fx आ गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी कंपोजिशन होती है। ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको बता दिया कि ध्यान का रखना पड़ता है इसमें, कि बस इसी का ध्यान रखिए आप, इसकी जो पहले फंक्शन की जो रेंज होगी वो दूसरे फंक्शन के डोमेन में होनी चाहिए। अगर रेंज का एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो वो आपका कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। तो बच्चों देखो, एक ये क्वेश्चन है मैपिंग का आपका, इफ मैपिंग f and g आर गिवन बाय f, ये देखो f मैपिंग दी हुई है और ये आपको g मैपिंग दी हुई है। बच्चों मैपिंग का मतलब तो पता ही आपको, वही फंक्शन होता है, फंक्शन को आप मैपिंग कहो या कोई रूल कहो, बात एक ही है, कोई समस्या नहीं आती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो f मैपिंग ये दी हुई है और g मैपिंग आपको ये दी हुई है। किस तरह से, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे कर चुके हो आप लोग, इस तरह के बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, रिलेशन में भी बहुत सारे सवाल आपने बनाए कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। किस तरह से, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब देखो जैसे ये वाला है, ये किस तरह से, दिस इज 1 3 4, पहला एलिमेंट आप जानते हो डोमेन होता है भाई, दूसरा एलिमेंट रेंज होती है 2 5 1, 1 की इमेज है 2 इसमें, 3 की इमेज है 5 इसमें और 4 की इमेज है इसमें 1। ये तो आपका f फंक्शन काम कर रहा है इसी तरह से आपका जो g फंक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है आपका, दिस इज 2 5 और 1, पहला एलिमेंट जो होगा वो आपका डोमेन का एलिमेंट होगा, तो 2 5 1 और यहाँ पे आपका 3 और 1, 2 की इमेज कितनी है 3, 5 की इमेज कितनी है 1 और 1 की इमेज कितनी है 3, ठीक है, 2 3 5 1 1 3। तो ये आपका यहाँ बन करके आता है। अब देखिए जरा इसमें, अब वो आपसे निकलवा रहा है, बोले कि f और g बताइए और g o f बताइए। क्या निकलवा रहा है वो आपसे, f और g फॉग या गॉफ आप इसमें बताइए। देखो कोशिश करते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले मैं आपको एल्जेब्रिकली बता रहा हूँ, इसको देख लेना बच्चों, ये इस तरह से बना हुआ है आपका, ठीक है, ध्यान में रखना। मैं एल्जेब्रिकली इसको आपको बताता हूँ, फिर फिगर से भी आपको बताऊंगा इसको। तो एल्जेब्रिकली यदि आप इसको देखेंगे तो दो फंक्शन है आपके पास में। अब मान लो ये आपको पता करना है, जी ओ एफ पता करना है और एफ ओ जी पता करना है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ पता करके दिखाता हूँ आपको, जी ओ एफ। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये आपको गिवन, देखो ठीक, तो ये चीज़ आपको गिवन है, समझ में तो आ गई ना किस तरह से लिखा है हमने उसको। डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए इसमें, मैंने बता दिया। पहला एलिमेंट जो होता है वो आपका डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो आपका रेंज होता है। तो जी ओ एफ में पता करने जा रहा हूँ, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स लगा लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जी ओ एफ ऑफ, भाई फंक्शन तो दिखाना पड़ेगा आपको किसी का, और फंक्शन होगा तो वेरिएबल भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स को एज अ वेरिएबल दिखाया मैंने आपको। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखा बच्चों, क्लियर। अब एक्स, अगर ये फंक्शन आपका क्रिएट हो रहा है, अगर ये फंक्शन आपका बन रहा है, तो बच्चों देखो ऐसे बन रहा होगा, दिस इज एक्स फिर एफ और फिर जी। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स के सारे एलिमेंट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में f काम करेगा, इन दोनों के बीच में g काम करेगा। और जब f इन दोनों के बीच में काम कर रहा है तो जो f का डोमेन होगा वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो यार, और कुछ नहीं। f का जो डोमेन होगा वो यहाँ आ जाएगा आपका। तो देखिए जरा, f का डोमेन कितना है 2 5 1, ठीक है, 2 5 1। अब मुझे 2 लेना है, 5 लेना है और 1 लेना है, मतलब कि दिस इज जी ओ एफ ऑफ 1। बात समझ में आ रही है बच्चों, दिस इज
जी ऑफ F1, अरे ऐसे तो लिखेंगे यार, x बराबर 1 दिया तो 1 यहाँ लिख दिया, या जी ऑफ व्हाट इज F1, F1 व्हाट इज F1, दिस वन इज F1, F1 की वैल्यू कितनी है 3, ये समझ आ रहा है ना किस तरह से लिखा हुआ है। F1 की वैल्यू चाहो तो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, देखो F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, F5 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 1, F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये F है आपका। अच्छा G में भी देख लीजिए, यहाँ सॉरी ये आपका F है, ध्यान नहीं रहा बच्चों मुझे, F1 बराबर कितना आपके पास 2, F3 बराबर कितना है आपके पास 5, F4 बराबर कितना है आपके पास 1, दिस वन, और यहाँ से अभी मैं दोबारा बताऊंगा। G के लिए क्या है आपका यहाँ पे G2 बराबर कितना है बच्चों 3, G5 बराबर कितना है आपके पास 1, और G1 बराबर कितना है आपके पास में 3। ये तो आपको गिवन है, इस तरह से आपको गिवन दिया हुआ है। अब मैं क्या निकालने जा रहा था, मैं निकालने जा रहा था जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये निकालने जा रहा था मैं यहाँ पे। तो फंक्शन मैंने आपको बताया दिस इज एक्स एफ एंड जी, तो यहाँ पे इस तरह से आपके बनेंगे ये, ठीक है। तो जो पहला ये फंक्शन आया आपका एफ, मतलब एफ का डोमेन यहाँ होना चाहिए, एफ की रेंज यहाँ होनी चाहिए, ये तो बात है। एफ का डोमेन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, एफ की रेंज यहाँ होनी चाहिए, और जी का डोमेन यहाँ, जी का डोमेन होना चाहिए और एफ की रेंज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले तो मैं आपको एल्जेब्रिकली करके दिखा रहा हूँ, जी ओ एफ ऑफ, अब यहाँ पे किसका डोमेन आया भाई जी ऑफ एफ एक्स, एफ का डोमेन आया, एफ का डोमेन कितना है 1 3 4, ठीक है। तो पहले 1 का निकालूंगा मैं, 1 का निकाला तो जी ऑफ एफ वन कितना है बच्चों, एफ वन व्हाट इज एफ वन, एफ वन इज 2, मतलब कि जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना है, जी ऑफ 2 है आपका 3, एक आंसर आ गया आपका। मान लो जी ओ एफ ऑफ 3, डोमेन ले रहा हूँ, एफ का डोमेन है, तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से पता करेंगे आपके कौन से का डोमेन इसमें आएगा, ठीक है। जी ओ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ f3, and what is f3, f3 is 5, this is g5, and what is g5, g5 is 1, this is 1, g o f of 1 3 4 4 हो गया आपका, this is g of f4, मतलब कि f4 है आपका 1, this is g1, what is g1, g1 is 3, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी आपकी कंपोजिशन आ गई, मतलब कि जी ओ एफ क्या निकल करके आया, जी ओ एफ आपका जो निकल करके आया बच्चों, वो देखो क्या क्या आया आपका, 1 रखा था तो 3 आया, 1 रखा था तो 3 आया, 3 रखा था तो 1 आया, और 4 रखा था तो 3 आया, 1 रखा था तो 3 आया, 3 रखा तो 1 आया, 4 रखा तो 3 आया। ये क्या हो गया आपकी कंपोजिशन निकल करके आ गई, जी ओ एफ आपका डिफाइन इस तरह से हो गया, ठीक है। और देखिए बच्चों ऐसे मैं डाल रहा हूँ, ध्यान में रखना, उतार लेना इसको या तो। अब मैं इसी सवाल को आपको देखो मैपिंग से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे जी ओ एफ निकालना, जी ओ एफ ऑफ एक्स, अभी आप मैंने बताया यहाँ पे दिस इज जी ऑफ एफ एक्स, और जब जी ऑफ एफ एक्स आपका वर्क कर रहा है, अब मैं इसको मैप करता हूँ, फिगर से आपको दिखाने वाला हूँ। तो वही देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे लिखेंगे, एक्स एफ जी, दिस इज एक्स एफ एंड जी, कभी भूलोगे नहीं आप लोग अगर इस तरह से चलोगे। यहाँ पे आपका एक्स आने वाला है, देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आपका एक्स आने वाला है, इन दोनों के बीच में एफ फंक्शन वर्क करेगा आपका, और इन दोनों के बीच में जी फंक्शन वर्क करेगा। अब पहले तो एफ आ गया ना फंक्शन आपका, एफ फंक्शन लग रहा है, तो एफ का डोमेन कौन सा हुआ ये, और रेंज कौन सी हुई ये, तो डोमेन क्या है एफ का बच्चों वो लिख लीजिए, एफ का डोमेन है 1 3 4, दिस इज 1 3 एंड 4, ठीक है। जी का डोमेन लिखिए, रेंज तो अपने आप बन जाएगी उसकी, जी का डोमेन लिखिए, जी का डोमेन कितना है 2 5 1, मतलब कि 1 2 1 2 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 2 5, ठीक है। ये क्या आ गया, जी का डोमेन आ गया। अब इस डोमेन में आपकी रेंज होनी चाहिए, अगर नहीं है, एक एलिमेंट भी मिसिंग कर रहा है, एक एलिमेंट भी आपका मिसिंग कर रहा है, तो वो आपकी रेंज, वो आपका कंपोजिशन नहीं होगी। अब जी का डोमेन ये हो गया, कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन मतलब रेंज क्या है 3 1, 3 और 1। अब देखिए जरा एफ में वर्क कर रहे हैं, एफ यहां से 1 की इमेज क्या बना के दे रहा है बच्चों, ये 2, 1 की इमेज 2 बना करके दे रहा है,
और 3 की इमेज क्या बना करके दे रहा है 5, 3 की इमेज 5 बना करके दे रहा है, और 4 की इमेज क्या बना करके दे रहा है 1 बना करके दे रहा है, 4 की इमेज 1 बना करके दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, अब आइए जी फंक्शन में। जी फंक्शन में जी क्या कर रहा है, G1 को क्या बना रहा है भाई, G1 को बना रहा है 3, G1 को 3 बना रहा है, 2 को क्या बना रहा है, 2 को भी 3 बना रहा है, 5 को क्या बना रहा है, 5 को भी 1 बना रहा है। बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, GOF कैसे देखते हैं, ऐसे करके, ये आप देखेंगे GOF। अब देखो GOF ऑफ 1, GOF ऑफ 1 कितना निकल करके आया बच्चों 1, देखो यहाँ से देखो 1 यहाँ चला 2 और 2 की कितनी आई 3, दिस इज 3। अच्छा GOF ऑफ 2 3 है यहाँ पे, GOF ऑफ 3 कितना है 3, 3 की यहाँ 5 बनी, 5 की यहाँ 1 बनी, दिस इज 1। GOF ऑफ 4, 4 की क्या बनी बच्चों 4 यहाँ गया 1 और 1 की ये 3, तो ये बन गई आपकी, देखो 3 1 3 आपकी निकल करके आ गई। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, 1 पे कितनी निकली थी 3 पे कितनी निकली थी 1, 4 पे कितनी निकली थी 3। तो ये बच्चों इस तरह से कंपोजिशन आपकी होती है। ठीक है, देख लीजिए आप, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए आप, जो f फंक्शन की रेंज है, जो f फंक्शन की रेंज है वो आपकी यहाँ पे साफ दिख रही है आपको कि f फंक्शन की रेंज क्या थी आपकी 2 5 1, 2 5 1, और g का डोमेन क्या था वो भी 2 5 1। तो रेंज जो होती है वो ऑलवेज भी सबसेट होती है आपकी। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। चलिए अभी देखो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया GOF ऑफ x, अब मैं f ऑफ g बता रहा हूँ। देखिए f of g देखिए, नाउ f o g ऑफ x इज इक्वल टू होगा f ऑफ gx के ऊपर। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, देखो दिस इज x g एंड f। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। अब ये इन दोनों के बीच में तो g फंक्शन लग रहा है ना, g यहाँ पे लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो मतलब g का ये तो डोमेन हो गया, g की रेंज हो गई, ये तो रेंज हो गई g की, और ये क्या हो गया इसका डोमेन हो गया। बस ऐसा करके पता कर लिया करो। तो g फंक्शन क्या है, इसका डोमेन क्या है 2 5 1, देखें ना इसका डोमेन क्या है, दिस इज 2, पहले वैसे करके बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। तो g का डोमेन आपने पता कर लिया, डोमेन आपको रखना पड़ेगा। f of g का मतलब क्या हुआ f of gx। अब gx की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ से ये आ रहा है आपका 2, मतलब कि f of g of 2 कितना निकला, दिस इज f of g2। g2 कितना बच्चों 3, देखो g2 2 पर कितनी वैल्यू दे रहा है 3 दे रहा है, तो f3 कितना है आपको 3 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है 5 दे रहा है, 5। इसी तरह से f ऑफ g ऑफ 5, f ऑफ g5, बट g5 क्या दे रहा है 1 दे रहा है, दिस इज f1 क्या दे रहा है 2 दे रहा है, दिस इज 2। इसी तरह से f ऑफ g ऑफ 2 5 1, दिस इज f ऑफ g1। अब f यहां से आया आपका g1 क्या दे रहा है बच्चों, g1 दे रहा है आपको 3, f3 क्या दे रहा है 3 दे रहा है 5। ठीक है, तो ये बच्चों जो आ गया आपका f of g आपका इस तरह से निकल करके आ गया। अगर इसी को मैं आपको फिगर के रूप में आपको बताना चाहूँ तो देखिए फिगर के रूप में किस तरह से आप देखेंगे इसको, तो वही चीज़, बस ये चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये आपको डिफाइन करना है तो क्या क्या आएगा बच्चों, x आएगा, फिर g आएगा, फिर f आएगा, ऐसे करके लिख लिया इसको। अब यहाँ पे ये तो x हो गया, इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में g काम कर रहा है, और फिर इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में f काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका g वर्क कर रहा है और यहाँ पे आपका f वर्क कर रहा है, तो ये हो गया। अब देखो g का साफ बात है भाई, g का डोमेन यहाँ आएगा, g की रेंज यहाँ आएगी। g का डोमेन कितना है बच्चों, दिस इज 2 5 1, या मैं ऐसे लिख दूँ दिस इज 1 2 5, कोई बात नहीं है। g का रेंज क्या है, दिस इज 3 1 1 3। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ g की रेंज लिखी है मैंने अभी
लेकिन एफ का डोमेन भी तो है ये वाला, एफ का डोमेन भी तो है, और एफ का डोमेन कितना है 1 3 4, तो 1 3 तो है इसमें, 4 और लिखना पड़ेगा आपको, समझ गए। यही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होगी वो एफ के डोमेन का सबसेट होगी, या तो बराबर होगी या फिर उसका सबसेट होगी, ठीक है। ये बस कंपोजिशन फंक्शन में होता है। एफ का रेंज क्या है बच्चों, ये आपका 1 1 2 5, ठीक है। जरा करें कंपोजिशन इसकी, देखें जरा जी फंक्शन में, देखिए जी फंक्शन में 1 क्या बना के दे रहा है, 1 बना के दे रहा है 3, 1 को 3 बना रहा है, ये बना दिया। 2 को क्या बना रहा है, 2 को 3 बना रहा है, 2 को भी 3 बना रहा है, बना दिया। 5 को क्या बना रहा है, 5 को 1 बना रहा है, 5 को 1 बना रहा है, ये भी बना दिया, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए जरा, ये क्या कर रहा है, एफ फंक्शन क्या काम कर रहा है, 1 को 2 बना रहा है, 1 को इसने 2 बना दिया। 3 को क्या बना दिया, 3 को इसने 5 बना दिया। 4 को क्या बना दिया इसने, 4 को इसने 1 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप पूरा डिफाइन करेंगे देन इट इज एफ ओ जी, ठीक है। बस यहाँ से देखते जाओ यार। अब देखो ये आपने देखा यहाँ से 1 3 पे गया और 3 5 पे गया, मतलब कि 1 की बनी 5। तो जब आपने जी ओ एफ ऑफ 1 निकाला, जी ओ एफ ऑफ 1 निकाला तो कितना निकल गया 5, यहाँ तक आ रहा है। अब इसको देखिए, जब आप जी ओ एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, ये वाला दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 5, ये भी आपका 5 के बराबर हुआ। और जी ओ एफ ऑफ 5 जब आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, जी ओ एफ ऑफ 5 गया 1 पर और 1 गया आपका 2 पर, इसकी निकल के आई 2। तो बच्चों देखो सेम आ रही नहीं आ रही, 2 की इमेज कितनी आई 5, 2 की इमेज कितनी आई 5, 5 की इमेज कितनी आई 2, 5 की इमेज कितनी आई 2, 1 की इमेज कितनी आई 5, 1 की इमेज कितनी आई 5। तो ये आपका कंपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। उतार लेना बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कुछ बताया भी करो यार तुम लोग। चलो एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और सवाल हमको जी ओ एफ और एफ ओ जी पता करना है, जी ओ एफ और एफ ओ जी पता करना है। इसमें एफ ओ जी निकलवा रहा है और जी ओ एफ निकलवा रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और एक और दिया हुआ है आपको जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू इतना और जी एक्स इज इक्वल टू इतना, ये आपको दो फंक्शंस यहाँ पे दिए गए। अब जब ये आपसे एफ ओ जी और जी ओ एफ निकलवाए सीधा सीधा और कुछ नहीं कहे ये आपसे, तो आप समझ जाइए कि ये दोनों डिफाइंड है और एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है और जी ओ एफ भी इनका एग्जिस्ट करता है, समझ गए ना बच्चों। अब यहाँ पे आपको रेंज और डोमेन, पहले फंक्शन की रेंज दूसरे का डोमेन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो चेक करवाता है आपसे, बोले कि चेक करोगे जी ओ एफ और एफ ओ जी डिफाइंड है कि नहीं इस पर, तब जाकर के आप उसको ये बताओगे कि पहले फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन के डोमेन में है या नहीं, ये प्रूव करके फिर आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये डिफाइंड इसने फंक्शन दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। एल्जेब्रिकली आपका ये मेथड है पूरा। तो अब इसमें करना क्या है, सीधा सीधा सा एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, अपना फॉर्मूला लगाइए। दिस इज एफ ओ जी ऑफ एक्स कितना होता है बच्चों, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जी एक्स को यहाँ रख दो यार, ये आपका यहाँ आ गया मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब एफ एक्स, एफ ये पूरा एक्स की तरह वर्क करेगा, एफ में जहां भी आपका एक्स होगा वहां पे इतना रखूंगा मैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में एफ एक्स। अब मैं क्या किया, ये पूरा का पूरा एक्स की तरह वर्क किया, तो जहां भी अब एफ एक्स डिफाइंड होगा आपका, एफ एक्स डिफाइंड कैसे है, मोड ऑफ एक्स, दिस वन इज मोड ऑफ 5x माइनस 2। बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों एक बात बताइए आप लोग मुझे, मान लो ये लिखा हुआ है मोड ऑफ -4, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर देखो, इस मोड ने इसको पॉजिटिव बना दिया और ये बाहर निकल के 4 आ गया आपका निकल करके। तो ये क्या काम कर रहा है, ये भी 4 कर रहा है। तो जब मोड डबल लगा हो तो उसकी कोई इस तरह से कोई वैल्यू नहीं है कि आपका कुछ
अलग करेगा, क्योंकि मोड एक बार पॉजिटिव बना दिया उसने, अब दूसरी बार मोड क्या करेगा, वो भी उसको पॉजिटिव बनाएगा। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने में कोई चेंज थोड़ी नहीं कर रहे भाई आप यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल एज इट इज वर्क कर रहा है आपका वो। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीधा सीधा सा हुआ कि हम मोड को अगर 2 बार उसने डबल वे में आपको दिया हुआ है, ऐसा मत करना कि यहाँ केवल एक्स पे हो और 5 अलग हो, 2 अलग हुआ, अलग अलग करो ना, इसको हम एक मोड में लिख सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे। तो दिस इज एफ ओ जी ऑफ एक्स आपका निकल करके तैयार हो गया। अब देखते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जी ऑफ व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स। अब जी एक्स आ गया, एक्स के स्थान पे ये चीज रखेंगे। अब आप जो भी एक्स है यहाँ पे जी में, उस जी में एक्स के स्थान पर ये चीज रख देंगे। तो देखिए मोड 5x, एक्स की जगह पे क्या रखना है, मोड ऑफ एक्स, दिस इज -2, दिस इज -2, हो गया नहीं हो गया। तो ये आपका इसमें से नहीं हटेगा बच्चों मोड, आप कहोगे इसमें से भी हटा दो क्योंकि डबल मोड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो इस एलिमेंट के ऊपर मोड है बस, ठीक है, पूरे में मोड होता है जब हटाते हैं उसको हम। बात समझ में आ गई, मतलब कि आपका ये रूल भी होता है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इट इज ऑलवेज बी एक्स, या फिर इसको कहते हैं दिस इज मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको कंपोजिशन के कुछ सवालों के द्वारा समझाने का प्रयास किया इसको, और अपनी बुक उठाइए, बुक में से और सवालों को भी आप लोग कीजिए, ठीक है। अभी मैं एक और इस पर, जब मैं आपको इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ मैं, तो उसमें और थोड़ा सा पोर्शन इसका कवर करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इन्वर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ओ जी या जी ओ एफ आपको अगर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ाई जा रही है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, इसका जो यूज़ होगा आपका वो इन्वर्स फाइंड आउट करने में जरूर होगा, या इन्वर्स को चेक करने में जरूर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो इन्वर्स को किस तरह से हम लोग चेक करते हैं जी ओ एफ और एफ ओ जी की सहायता से, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।